आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज हम किस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। आज हम जो क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सभी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आज हम ऐसे क्वेश्चन का बहुत ही शानदार शॉर्ट ट्रिक सीखने वाले हैं जिससे आप कम से कम समय में बिना समीकरण के मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के ऑल पे क्लिक कर ले ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। एक खेत में कुछ गाय और चिड़िया है। यदि उनके कुल सिरों की संख्या 35 और कुल पैरों की संख्या 110 हो तो खेत में कुल कितने गाय है। ऐसे क्वेश्चन को आप एक्स मान के समीकरण मेथड से भी बना सकते हैं, पर वो प्रोसेस बहुत ही लंबा होता है। हम आज इसका सबसे आसान तरीका सीखेंगे। यहाँ पे बोला गया है कि गाय है और चिड़िया है। यदि उनके कुल सिरों की संख्या दी गई है, कितनी दी गई है? सिरों की संख्या यहाँ पे दी गई है 35 और पैरों की संख्या यहाँ पे दी गई है जो कि 110 है। हमें बताना क्या है? कुल कितने गाय है, गाय हमें बताना है। गाय और चिड़िया दी गई है। गाय के कितने पैर होते हैं? गाय के 4 पैर होते हैं और चिड़िया जो होती है उसके कितने पैर होते हैं? उसके 2 पैर होते हैं। हमें बताना है किसका मान? हमें बताना है कि कितनी गाय है, इसका मान हमें बताना है। सिरों की संख्या 35 है और पैरों की संख्या 110 है। सिरों की संख्या 35 है, इसका मतलब ये है कि गाय और चिड़िया मिला के टोटल 35 है। तो यहाँ पे हम सॉल्व कैसे करेंगे? हम सिरों की संख्या जो 35 दिया गया है इससे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? ये जो 35 है इसमें गाय भी है और चिड़िया भी है। यहाँ पे पूछा गया है कि गाय कितने हैं, तो हम करेंगे क्या? इसके अपोजिट मतलब कि चिड़िया के 2 पैर होते हैं, इस 2 पैर का गुना हम इस सर वाले मान से करेंगे, मतलब कि 35 से करेंगे। अगर हम 2 से इसे गुना करेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा कितना? हमें यहाँ पे मिल जाएगा 70। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा? हम पैरों की संख्या से इसे माइनस कर लेंगे। पैरों की संख्या दी हुई है 110, माइनस करेंगे 70 का तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 40। इस 40 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे। 40 को अगर हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये 20 बार में कट जाएगा। ये हो जाएगा हमारा आंसर, मतलब कि उस खेत में 20 गाय है। इस तरह आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। गाय के बारे में पूछा गया है तो उसके ऑपोजिट चिड़िया के 2 पैर होते हैं, तो सरों की संख्या से उसका गुना करेंगे और टोटल जो आएगा उसे हम पैरों की संख्या से माइनस कर लेंगे। जो भी आएगा उसका हम आधा करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। आप ऐसे क्वेश्चन को इस मेथड से बहुत कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। आपको समीकरण मेथड का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। तो अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक खेत में कुछ हिरन और मुर्गियां हैं। यदि उनके कुल सिरों की संख्या 15 और कुल पैरों की संख्या 50 हो तो खेत में कुल कितने हिरन है। इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पे हिरन दिया गया है और मुर्गी दिया गया है। हम क्या करेंगे? यहाँ पे सिरों की संख्या दिया गया है। सिरों की संख्या कितना दिया गया है? 15 है और पैरों की संख्या दिया गया है। पैरों की संख्या दिया गया है यहाँ पे 50। हिरन के कितने पैर होते हैं? 4। मुर्गी के कितने पैर होते हैं? 2। हमें निकालना है किसका? हमें निकालना है हिरन का। बोला गया है कि खेत में कुल कितने हिरन है, इसका मान हमें निकालना है। सिरों की संख्या कितनी है? सिरों की संख्या है 15, तो 15 का हम गुना इससे करेंगे। इसके ऑपोजिट मतलब कि 4 पैर वाला जानवर का हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे? उसके ऑपोजिट वाला करेंगे, मतलब कि इसका 2 का गुना हम 15 में करेंगे तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 30। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा? हम पैरों की संख्या से इसे माइनस करेंगे। पैरों की संख्या दी गई है 50, 50 माइनस 30 करेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 20। इसका आधा कर लेंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। 20 बटा में 2 करेंगे, ये 10 बार में कट जाएगा तो हमारा आंसर हो जाएगा 10, मतलब कि उस खेत में 10 हिरण है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 10, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस तरह आप ऐसे क्वेश्चन को कम से कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन सभी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक खेत में कुछ बकरी और मुर्गियां हैं। यदि उनके कुल सिरों की संख्या 50 और कुल पैरों की संख्या 140 हो तो
खेत में कुल कितनी मुर्गियां हैं। यहाँ पे क्या क्या दिया गया है, सिर का मान दिया गया है कितना है 50 है, और पैरों की संख्या दी गई है कितना 140। यहाँ पे क्या क्या है, बकरी है और मुर्गी है, बकरी है और मुर्गी है। बकरी के कितने पैर होते हैं 4, मुर्गी के कितने पैर होते हैं 2। हमें निकालना किसका है, निकालना है हमें मुर्गियों की संख्या, मतलब कि जिसके 2 पैर होते हैं उसका मान हमें निकालना है। तो इस सिर में हम किसका गुना करेंगे, 50 में हम किसका गुना करेंगे, उसके ऑपोजिट मतलब कि 4 का गुना करेंगे। तो 50 में अगर 4 का गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 200। अब इसे क्या करेंगे, हम पैरों की संख्या से हम माइनस कर रहे थे, पर यहाँ पे उससे ये ज़्यादा आया है तो हम इससे पैरों की संख्या को माइनस कर देंगे। यहाँ से आया है 200 और पैरों की संख्या दिया गया है 140, माइनस करेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 60। इसका आधा कर लेंगे, हमें आंसर मिल जाएगा 60 बटा में 2 करेंगे, ये 30 बार में कट जाएगा, मतलब कि मुर्गियों की संख्या है कितनी 30 हो जाएगा हमारा आंसर, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। आप ऐसे क्वेश्चन को एक्स मान के भी बना सकते हैं। अगर हम बकरी की संख्या को एक्स मानते हैं और मुर्गी की संख्या को वाई मानते हैं, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सिरों की संख्या कितनी होगी, यहाँ पे एक बकरी के एक ही सिर होते हैं और एक मुर्गी के एक ही सिर होते हैं, तो यहाँ पे हम x प्लस वाई इक्वल टू 50 लिख सकते हैं। उसके बाद अगर पैरों की संख्या से इक्वल करें तो हम क्या करेंगे, बकरी के 4 पैर होते हैं तो 4 का गुना करेंगे x में, मतलब कि यहाँ पे हो जाएगा 4x, प्लस मुर्गी के 2 पैर होते हैं तो 2 का गुना करेंगे y में, तो यहाँ पे हो जाएगा 2y, जो इक्वल टू होगा 140 के। इस समीकरण को आप सॉल्व करके ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, पर ये प्रोसेस बहुत ही लंबा होता है। आप इस मेथड का इस्तेमाल करेंगे कॉम्पिटिटिव के एग्जाम में, कम से कम समय में ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे। आज जो हमने क्वेश्चन सीखा बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, सभी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार इसे रिपीट किए जाते हैं।